Welcome back. This is today's Wits and I am your Tanvi ma'am. हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग जा करके वहाँ से देख करके आइए। रूल्स आप लोग को पता ही हैं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए, मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप पढ़ते जाइएगा। ओके, तो पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। सर्टेनली क्राइड लिटिल हंस एंड ही रैन इनटू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट। वो भाग करके जाता है और जो वुडन प्लैंक होता है उसको लेकर के आता है। यहाँ तक हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्लैंक सेड द मिलर लुकिंग एट इट। मिलर उसको देखते हुए कहता है ये तो उतना बड़ा प्लैंक नहीं है। And I am afraid that after I have mended by my barn roof, there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with. But of course, that is not my fault. और मुझे लगता है कि अगर मैंने इससे अपनी बार्न रूफ बना दी तो फिर तुम्हारे व्हील बैरो ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा भी टुकड़ा नहीं बचेगा। एंड ऑफ कोर्स ये मेरी फॉल्ट नहीं है अगर तुम्हारे लिए नहीं बचता है तो, ऐसा मिलर बोल रहा है। एंड नाउ एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो आई एम श्योर यू वुड लाइक टू गिव मी सम फ्लावर्स इन रिटर्न। अब वो कह रहा है कि और अब क्योंकि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ तो तुम्हें मुझे अपने फ्लावर्स तो देने ही पड़ेंगे थोड़े से। मतलब वो प्लैंक भी ले गया और अब वो फ्लावर भी ले जा रहा है, समझ रहे हो। इज द बास्केट एंड माइंड यू टिल इट क्वाइट फुल। ये लो, ये बास्केट ले लो और ध्यान रखना कि ये पूरी भरी होनी चाहिए। मतलब वो बड़ी सी बास्केट उसको देता है और बोलता है कि प्रिमरोज ऊपर तक एकदम भर देना, ठीक है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैंने कहा था ना कि इसकी थीम जो है वो सेकेंड स्टोरी की वो डिसलॉयलिटी और फॉल्स फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे फॉल्स फ्रेंडशिप और डिसलॉयल्टी दोनों दिखेगी आपको कि हंस तो इतना डिवोटेड है उसकी तरफ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उससे मदद लिए जा रहा है, हेल्प लिए जा रहा है, उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा है। और अगर दिया भी एक टूटा फूटा व्हील बैरो तो उसके बदले में भी उसने इतना कुछ ले लिया उससे और वो लेता ही चला गया, समझ रहे हो आप। क्वाइट फुल said the little Hans rather sorrowfully, for it was really a very big basket and he knew that if he tilled it he would have no flowers left for the market and he was very anxious to get his silver button back. हंस बोलता है क्या पूरी भरनी है, और वो बहुत दुखी होके बोलता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उसने पूरी भर दी बास्केट रोजेस से तो फिर उसके पास रोजेस नहीं बचेंगे जिसको मार्केट में सेल कर पाए, और फिर उसको उसका सिल्वर बटन भी नहीं वापस मिल पाएगा जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। वेल रियली आंसर द मिलर, एज आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ मच टू आस्क यू फॉर अ फ्यू फ्लावर्स। सच में मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया है और मुझे नहीं लगता कि उसके बदले में फ्लावर्स लेना कोई बहुत बड़ी बात है। आई मे बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वॉज क्वाइट फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑफ एनी काइंड। हो सकता है मैं गलत हूँ पर मैंने तो यही सोचा था कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो उसमें सेल्फिशनेस नहीं होती है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती है, जबकि वो खुद है। Dear friend, my best friend, cried little Hans, you are welcome to all the flowers in my garden. तुम मेरे गार्डन के सारे फ्लावर्स ले जा सकते हो। आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियन देन माई सिल्वर बटन्स। और मेरे लिए तो ये अच्छा है कि मैं अपने सिल्वर बटन से ज़्यादा तुम्हारे अच्छे अच्छे नोबल थॉट्स को सुनूं, तुम्हारे ओपिनियंस को सुनूं। हंस बोलता है एनी डे, किसी भी दिन। एंड ही रैन एंड प्लग्ड ऑल हिज प्रिटी प्रिमरोजेज एंड टिल्टेड द मिलर्स बास्केट। और वो जाता है भाग के, प्रिमरोज तोड़ के उसकी बास्केट पूरी भर देता है मिलर की। गुड बाय लिटिल हंस सेड द मिलर, बाय करके मिलर। As he went up the hill with the plank on his shoulder and the big basket in his hand, वो बाय करता है और वो चला जाता है अपने घर की तरफ जाते हुए, बाय करता है, ठीक है। गुड बाय said the little Hans and he began to dig away quite merrily. वो अगर आपको याद हो पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जब वो आता है मिलर तो वो अपने स्पेड पे लीन किया होता है, मैंने फोटो दिखाई थी, तो उसी स्पेड से वो बहुत ही क्विकली डिग करने लग जाता है, ठीक है, होल। He was so pleased about the wheelbarrow. उसको बहुत खुशी हो रही होती है कि उसके पास व्हील बैरो आ गया, जो नहीं था, वो टूटी हुई कंडीशन में होता है, बट कहते हैं ना कि कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग अप सम honeysuckles against the porch
पोर्च सुना होगा, बालकनी को बोलते हैं, जो एंट्रेंस के आगे थोड़ा सा एरिया बचता है ना, उसे पोर्च कहा जाता है। हनीसिकल, हनीसिकल क्या होता है? ये इसको कहता है हनीसिकल, ठीक है। ये प्लांट होता है बेसिकली, टाइप ऑफ प्लांट। द नेक्स्ट डे ही वॉज नेलिंग अप सम हनीसिकल्स अगेंस्ट द पोर्च। पोर्च के अगेंस्ट वो हनीसिकल लगा रहा होता है। हनीसिकल नेल्ड कर रहा होता है। कुछ क्वेश्चन आया, मतलब उठना चाहिए ना कि हनीसिकल नेल करना। आगे देखते हैं क्या है, नेल कर रहा है, देखते हैं आगे। मुझे भी नहीं पता है क्या हो सकता है। लेट्स सी। व्हेन ही हर्ड द मिलर्स वॉइस कॉलिंग टू हिम फ्रॉम द रोड। जब उसने सुना कि मिलर उसे रोड से बुला रहा है, तो वो हनीसिकल लगा रहा था पोर्च के अगेंस्ट। सो ही जम्प्ड ऑफ द लैडर, लैडर से कूदता है वो, एंड रैन डाउन द गार्डन, और वो गार्डन में भाग के जाता है। एंड लुक्ड ओवर द वॉल, और झाँक के देखता है भाई कौन है, भाई कौन है, ऐसा करके। देयर वॉज द मिलर विथ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर ऑन हिज बैक। आटे की बोरी लादे खड़ा हुआ था मिलर। डियर लिटिल हंस, सेड द मिलर, वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लावर्स फॉर मी टू मार्केट। क्या तुम ये बोरी आटे की मार्केट तक पहुंचा सकते हो मेरे लिए? मिलर पूछता है। Oh, I'm sorry, said Hans, but I am really very busy today. I have got all my creepers to nail up, and all my flowers to water, and all my grass to roll. वो हंस बोलता है कि सॉरी, पर मैं आज बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने पेड़ों में पानी डालना है, घासेस बोल रही हूँ, ग्रासेस को रोल करना है। रोल करना है मतलब प्रॉपर प्लेन करना है, एक साइज का करना है, ठीक है। और क्या लिखा है? आई हैव गॉट ऑल माई क्रिपर्स टू नेल अप। यहाँ से क्या पता लगता है कि जो हनीसिकल है वो क्रिपर है। क्रिपर एक टाइप ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, उसी को वो नेल कर रहा होता है, क्योंकि वो ऐसे ज़मीन पे नहीं होता है, उसको नेल करके सपोर्ट चाहिए होता है। क्रिपर्स जानते होंगे आप, दीज आर अ टाइप ऑफ प्लांट्स, तो वो क्रिपर होता है, इसीलिए वो नेल कर रहा होता है उसको, ठीक है। वेल रियली, सेड द मिलर, आई थिंक दैट कंसीडरिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो, इट इज़ रेदर अनफ्रेंडली ऑफ यू टू रिफ्यूज़। क्या सच में? मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ और तुम रिफ्यूज कर रहे हो? ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओह डोंट से दैट, क्राइड लिटिल हंस, आई वुडंट बी अनफ्रेंडली फॉर द होल वर्ल्ड। मैं तो पूरी दुनिया के लिए अनफ्रेंडली नहीं हो सकता, ऐसे मत बोलो, हंस कहता है। एंड ही रैन इन फॉर हिज कैप एंड ट्रज्ड ऑफ विद द बिग सैक ऑन हिज शोल्डर। वो जाता है, कैप लेके आता है, और ट्रज्ड ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे कदम बढ़ाना। जब आपके पीठ पे भार हो तो जो हैवी लेग्स उठाने में दिक्कत होती है ना, बहुत हैवी सा लगता है, उसी को बोलते हैं, जब आप उस तरह चलते हो उसी को बोलते हैं ट्रक्ड ऑफ। फिर वो धीरे धीरे शोल्डर पे आटे की बोरी लेके चलता है। इट वॉज अ वेरी हॉट डे एंड द रोड वॉज टेरिबली डस्टी एंड बिफोर हंस हैड रीच्ड द 6th milestone, 6th milestone मतलब डिस्टेंस होता है, ओके। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही हैड टू सिट डाउन एंड रेस्ट। वो बहुत थक गया था 6 milestone तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है। फिर उसे रेस्ट करने का मतलब उसको चाहिए था कि वो रेस्ट करे, ठीक है। However, he went on bravely and last he reached the market. खैर बहादुरी के साथ वो चलता गया और वो मार्केट पहुँच गया। After he had waited there for some time, he sold the sack of flour for a very good price and then he returned home at once, for he was afraid that if he stopped too late, he might meet some robbers on the way. उसने आटा बेचा और वो बहुत अच्छे प्राइस पे बेचा, और फिर वो वापस लौटने लगा, इसलिए क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो जहाँ पर है, अगर वो वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक गया तो वो हो सकता है कि वो रॉबर्स यानी कि चोर, उसको चोर मिल जाए, तो वो उस चीज़ से डर रहा था। वो स्ट्रीट जो है वो वहाँ पे चोरियाँ बहुत होती थी, ठीक है, जहाँ पे वो था। It has certainly been a hard day, said little Hans to himself as he was going to bed. But I am glad I didn't refuse the miller, for he is my best friend, and besides, he is going to give me his wheelbarrow. बहुत ही थकान भरा दिन था। बेड पे जाते जाते वो ये कहता है, और वो ये भी कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने मिलर को रिफ्यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मुझे व्हील बैरो दे रहा है। Early the next morning, the miller came down to get the money for his sack of flour, but little Hans was so tired that he was still in the bed. अगले दिन मिलर आता है अपना पैसा लेने के लिए, जो उसने आटा बेचा था, पैसा मिला था उससे, तो पैसा लेने के लिए आता है और वो देखता है कि हंस अभी भी बिस्तर पे पड़ा हुआ है। Upon my word, said the miller, you are very lazy. Really? Considering that I am going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. अब मिलर कहता है कि तुम बहुत लेजी हो, और ये कंसीडर करते हुए कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। Idleness is a great sin. Underline this line. Idleness का मतलब होता है सुस्ती,
ठीक है, सुस्ती जो है वो पाप है। एंड आई सर्टेनली डोंट लाइक एनी ऑफ माई फ्रेंड्स टू बी आइडल और स्लगिश। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई भी फ्रेंड जो है वो एकदम सुस्त और लेजी सा पड़ा हो। मिलर कहता है यू मस्ट नॉट माइंड माई स्पीकिंग क्वाइट प्लेनली टू यू। और मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो तुम इसको माइंड नहीं करोगे, मतलब माइंड मत करना, तुम्हें नहीं करना चाहिए माइंड। क्यों नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स आई शुड नॉट ड्रीम ऑफ डूइंग सो इफ़ आई वर नॉट योर फ्रेंड। ऑफ कोर्स अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलता। बट वॉट इज़ द गुड ऑफ फ्रेंडशिप इफ़ वन कैन नॉट से एग्जैक्टली वॉट वंस मीन। और फिर दोस्ती होने का क्या मतलब अगर हम वो नहीं कह सकते एग्जैक्टली जो हमारे मन में चल रहा है उस वक्त। एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग्स एंड ट्राई टू प्लीज यू टू फ्लैटर। कोई भी जो है वो चार्मिंग मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें बोल सकता है तुम्हारे बारे में, तुम्हें फ्लैटर बटरिंग करने के लिए। बट अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज से अनप्लीजिंग थिंग्स एंड डज नॉट माइंड गिविंग पेन। और लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो हमेशा सही बात ही तुम्हें बताएगा और वो तुम्हें दर्द देने से, जब ज़रूरत होगी तो दर्द देने से पीछे नहीं हटेगा। Indeed, if he is a really true friend, he prefers it, for he knows that then he is doing good. सच में अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो वो यही प्रेफर करेगा क्योंकि उसको पता होगा कि वो तब अच्छा कर रहा है। सी मिलर के थॉट्स बहुत अच्छे थे। कभी कभी लोग कहते कुछ हैं और हम उसको सोच कुछ और ही लेते हैं, होता है ना ऐसे। सेम चीज़ कि ये थॉट्स बहुत सही बोल रहा है बट उसकी जो मीनिंग है वो बहुत रॉन्ग वे में ले रहा है मिलर। जो उसके एक्शन में दिख रहा है कि वो बहुत ही गलत वे में ले रहा है उसको, ठीक है। तो उसके जो थॉट्स हैं, एज आई सेड बिफोर, उसके जो थॉट्स हैं वो उसके वर्क से, उसके ज़बान से मैच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी सेड लिटिल हंस रबिंग हिज आईज इन पुलिंग ऑफ हिज नाइट कैप। नाइट कैप कुछ लोग रात में वो आँखों पे वो लगा के सोते हैं ना, आईपैड, उसको ही बोलता है नाइट कैप, ओके। बट आई वॉज सो टायर्ड दैट आई थॉट आई वुड लाई इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम एंड लिसन टू द बर्ड सिंगिंग। मैं बहुत थका हुआ था तो मैंने सोचा मैं लेट जाऊँ और मैं बर्ड सिंगिंग सुनूंगा, जो बाहर चिड़िया आवाज़ कर रही हैं। डू यू नो दैट आई ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड सिंग। तुम्हें पता है मैं चिड़ियों की आवाज़ सुनने के बाद बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, मतलब उसे अच्छी लगती है सुनना चिड़ियों की आवाज़। वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट सेड द मिलर क्लैपिंग लिटिल हंस ऑन द बैक। थपकी देते हुए बोलता है वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट फॉर आई वॉन्ट यू टू कम अप टू द मिल एज सून एज यू आर ड्रेस्ड एंड मेंड माई बार्न रूफ फॉर मी। अब वो क्या कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे ही ड्रेसअप हो जाओ तुम मेरे बार्न पे आ जाओ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरी रूफ बना दो। मतलब उसने प्लैंक भी लिया, अब वो रूफ भी खुद से नहीं बना रहा है, वो रूफ भी हंस से बनवा रहा है। क्या ही है ये। Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden, for his flower had not been watered for 2 days. But he did not like to refuse the miller, as he was such a good friend to him. Poor little Hans जो है वो चाहता था कि वो अपने गार्डन में जाके काम करे। वो बहुत उत्साहित था उसके लिए क्योंकि उसके पेड़ों को, फ्लावर्स को पानी नहीं मिला था 2 दिन से। लेकिन वो उसी के साथ साथ मिलर को भी रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि मिलर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. मतलब कि नर्वस होकर और शाई वॉइस में वो बोलता है कि डू यू थिंक दैट इट वुड बी अनफ्रेंडली ऑफ मी इफ़ आई सेड आई वॉज बिजी। क्या तुम ये सोचोगे कि ये बहुत अनफ्रेंडली है अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिज़ी हूँ। मतलब वो हिंट दे रहा है कि शायद मिलर समझ जाए कि उसको कुछ और काम है, बट मिलर क्या ही कहना उनका। आगे पढ़ते हैं, मिलर क्या बोलते हैं। वेल रियली आंसर द मिलर, I do not think it is much to ask of you, considering that I am going to give you my wheelbarrow. इनकी गाड़ी व्हील बैरो पे ही अटकी रहेगी। But of course, if you refuse, I will go and do it myself. क्या सच में ये कंसीडरेबल है जो तुम कह रहे हो? मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, लेकिन तब भी अगर तुम मना करोगे तो फिर मैं जाके खुद से तो बना ही लूँगा। समझ रहे हो क्या आप कि टोन क्या है? मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल करना कि ठीक है मत करो, समझ रहे हो। ओह On no account, cried little Hans, and he jumped out of bed and dressed himself and went up to the barn. वो कहता है नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, उठता है, ड्रेसअप होता है और बार्न की तरफ चलता है। He worked there all day long. पूरा दिन काम करता है till sunset, and at sunset the miller came to see how he was getting on. सनसेट होने तक वो काम करता है, फिर सनसेट जब हो जाता है तो मिलर देखने आता है कि उसने कैसा काम किया है। Have you mended the hole in the roof yet, little Hans? cried the miller in a cheery voice. मतलब बहुत ही ब्राइट और चेयरफुल वॉइस में बोलता है तुमने वो होल बना दिया little Hans? It is quite mended, answered the little Hans.
कमिंग डाउन द लैडर, नीचे उतरते हुए कहता है हाँ बन गया है, ये थोड़ा बहुत बन गया है, मतलब थोड़ा बहुत ही बचा होगा. सेड द मिलर, देयर इज नो वर्क सो डिलाइटफुल एज द वर्क वन डज फॉर अदर्स. अब मिलर उससे कहता है उससे ज़्यादा सुखदेही काम, डिलाइटफुल काम कोई नहीं होता जब हम दूसरों के लिए कोई काम करते हैं, वो सबसे अच्छा काम होता है. इट इज़ सर्टेनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक, आंसर द लिटिल हंस. ये मेरे लिए प्रिविलेज है तुमको इस तरीके से बात करते हुए सुनना. सिटिंग डाउन एंड वाइपिंग हिज फोरहेड, नीचे बैठते हुए और अपना माथा पोंछते हुए, जैसे इसी को कहते हैं माथा पोंछना. इसी बहाने मैंने अपना भी माथा पोंछ लिया, मुझे पसीना आ रहा था. अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज, बहुत ही प्रिविलेज वाला काम है ये, बहुत ही प्रिविलेज अच्छा काम है, यू नो. बट आई एम अफ्रेड आई शैल नेवर हैव सच ब्यूटिफुल आइडियाज़ एज यू, बट मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे आइडियाज़ नहीं ला सकता. ओह दे विल कम टू यू, सेड द मिलर, बट यू मस्ट टेक मोर पेन्स, वो तुम्हारे पास आएंगे लेकिन इसके लिए तुम्हें और पेन लेना होगा. एट प्रेजेंट यू हैव ओनली द प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडशिप, समडे यू विल हैव द थ्योरी ऑल्सो. अभी तुम्हारे पास सिर्फ प्रैक्टिस है फ्रेंडशिप की, लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे पास इसकी थ्योरी भी होगी. थ्योरी मतलब वही, खुद के पास मिलर के पास प्रैक्टिस नहीं थी, खाली थ्योरी ही थी जिसका वो प्रैक्टिकली यूज़ कभी नहीं किए, और जब भी किए तो गलत सेंस में किए. लेकिन वो हंस को यही समझा रहे थे कि तुम्हारे पास थ्योरी नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ प्रैक्टिस ही है. डू यू रियली थिंक आई शॉल, आस्क्ड लिटिल हंस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए. आई हैव नो डाउट ऑफ इट, मुझे कोई डाउट नहीं है, आंसर द मिलर. बट नाउ दैट यू हैव मेंडेड द रूफ यू हैड बेटर गो होम एंड रेस्ट, फॉर आई वॉन्ट यू टू ड्राइव माई शीप टू द माउंटेन टुमारो. अब जब तुमने रूफ बना ही ली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम घर जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि ना अगले दिन तुमको मेरी शीप को घुमाने ले जाना है माउंटेन पे. मतलब अब वो शीप भी घुमाने उन्हीं से ले जाएंगे. देख रहे हो आप लोग कि वो कितना काम ले रहा है, कितना काम ले रहा है. Poor little Hans was afraid to say anything to this. वो डर जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता है इस बात पे. And really the next morning the miller brought his sheep around the cottage. और सच में अगली सुबह मिलर जो है वो हंस का जो कॉटेज होता है उसके पास अपनी शीप लेके आता है. एंड हंस स्टार्टेड ऑफ विद देम टू द माउंटेन, और हंस उनको माउंटेन की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है. इट टुक हिम द होल डे टू गेट देयर एंड बैक. उसको पूरा दिन लग जाता है उनको लेके जाने में और लेके वापस आने में. बहुत इसी पता है, हम लोग को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, बट इमेजिन इतने सारे शीप्स, उनको मैनेज करना कि कोई कहीं जाए ना, और वो भी हील पे, जो कि ऐसे इंक्लाइंड स्लोप पे जाना, इट्स वेरी टफ. And when he returned, he was so tired that he went off to sleep in his chair and did not wake up till it was broad daylight. और वो इतना थका हुआ था कि वो जाते ही अपनी चेयर पे ही सो जाता है, बेड पे भी नहीं जाता, चेयर पे ही सो जाता है, और वो तब तक नहीं उठता है जब पूरा एकदम अच्छे से दिन ना हो जाए. ब्रॉड डिलाइट, दोपहर की बात हो रही है, आफ्टरनून. ओके, व्हाट अ डिलाइटफुल टाइम आई शैल हैव इन माई गार्डन, ही सेड, एंड ही वेंट टू वर्क एट वंस. अब वो कहता है कि वाह, अब तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होगा जब मैं अपने गार्डन में काम करूंगा. और वो उठता है और अपने गार्डन में काम करने चला जाता है, क्योंकि वो 2 दिन से वर्क करना चाह रहा था, बट वो नहीं कर पा रहा था. उसको मिलर कोई ना कोई काम दे रहा था. तो अब जब वो जा रहा है, इतना इंतज़ार करने के बाद, वही है ना कि जब आपको कोई चीज़ इंतज़ार करने के बाद मिलती है ना, तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू होती है. तो सेम चीज़ इधर दिखाई गई है कि उसको जाना था और वो जा नहीं पा रहा था, तो अब जब वो जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है. ओके, सो पार्ट 3 यहीं पे फिनिश होता है. पार्ट 4 में पढ़ाएंगे, पार्ट 3 यहीं पे फिनिश होता है, आगे का हम पार्ट 4 में पढ़ाएंगे. टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग. टाटा.